जय श्री राम, जय श्री राधे। माँ राधाष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्हैया जी के जन्म के ठीक 15 दिन के पश्चात, जैसे कि कन्हैया जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, तो राधा मैया की जो जन्म अथवा कह सकते हैं अवतरण दिवस है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। शास्त्रों में आया है, अगर श्री कृष्ण जी को आपको प्रसन्न करना है, नारायण को प्रसन्न करना है, तो निश्चित ही राधा रानी के चरणों में आपको अनुरक्ति लगानी होगी। जैसा कि श्रीमद् देवी भागवत में आया है, कृष्णाचार्याम नाधिकारो यतो राधार्चनम विना वैष्णवै सकलैस्तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। कृष्ण प्राणाधिदेवी स तद्धीनो विभुर्यतः रासेश्वरी तस्य नित्यम तया ही नो न तिष्ठति। रासेश्वरी नाम भी कहा गया है, जो नित्य प्रभु के मुख्य रास में सबसे मुख्य रूप से विराजमान रहती हैं। वास्तुतः देखें तो इस युग में मेरी माँ का, अम्मा का भी नाम भी जो है रासेश्वरी ही है, जो अभी प्रभु के धाम में होंगे, चाहे प्रभु के लीला धाम में होंगे या हमारे राम जी के धाम में वैकुंठ में विराजमान होकर हम सभी को आशीर्वाद दे रही होंगी। तो राधाष्टमी के व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। ये व्रत भी सभी भागवतों को, वैष्णवों को अवश्य करना चाहिए। व्रत का नियम वैसा ही है जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत का पालन करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के मध्याह्न रात्रि में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन जो राधे माँ हैं इनका मध्याह्न काल में प्रादुर्भाव हुआ था, उसी समय मानना उचित है, मनाना उचित है। हालांकि कुछ जगह जो है कल्प भेद से प्रातः काल की भी चर्चा आई है, पर सर्वत्र विशेष रूप से हर जगह जो है मध्याह्न काल में मनाना उचित कहा गया है। तो और ये कहा होता है वृषभानपुरी बरसाना, जिसको आज के कहा गया है, प्राचीन समय में वृषभानपुरी कहा जाता था, और अथवा उनका जो ननिहाल है रावल ग्राम, तो दोनों जगह की चर्चाएं आती हैं कल्प भेद से। तो अब इसमें ये आता है कि हमें करना क्या है, तो हमें व्रत करना है। व्रत करने के साथ में मध्याह्न काल में कन्हैया जी के साथ में मैया जी के मतलब राधा मैया की विशेष रूप से पूजा अर्चन वंदन आदि करना है, जैसा भी आप कर सकें। सभी वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र, सबसे पुनीत दिवस है। इसे हमें श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पूर्वक जो है हमें अवश्य मनाना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत में भी इनका जो मंत्र आया है, क्या मंत्र है माता जी का, और पूजा के बाद में किसी भी अनुष्ठान पूजन में हमें जाप की बड़ी महिमा है। तो जब आप तो राधा राधा कहना ही अपने आप में पर्याप्त है, पर उस महिमा में जाएंगे तो श्री राधा यही स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और इस मंत्र से आप उनका विशेष यज्ञ आदि कर रहे हैं तो हवन भी कर सकते हैं, अथवा अर्चन कर सकते हैं कि कमल का पुष्प अगर प्रभु ने दिया, कि गुलाब का फूल, अथवा उनकी पंखुड़ियां, अथवा जो भी पुष्प उपलब्ध है, सुगंधित है, व्यवस्थित है, जिसका निषेध ना हो, उन पुष्पों को हम आप अर्पण कर सकते हैं। तो जो है ये श्री राधा यही स्वाहा, ये जो खड़ाक्षर राधा मैया का मंत्र है, ये अति प्राचीन परंपरा में है और बहुत ही परम कल्याणकारी है। कई जगह भी प्रश्न आता है कि श्रीमद् भागवत पुराण में प्रत्यक्ष जो है उस रूप में राधा जी के नाम का उल्लेख नहीं है। जैसे कोई, मेरे घर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, पर कोई बड़े उद्योगपति अथवा धनपति के, अभी अंबानी जी के यहाँ गणेश जी आए, सब लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, देश क्या विदेश के भी मेहमान आए हुए हैं, तो क्या वो जहाँ हीरा मोती तिजोरी रखते हैं वहां कोई जाएगा? नहीं ना। तो बाहरी चीजें व्यक्ति दिखाता है, ऐसे जो उसका सबसे प्रिय वस्तु होती है वो सबसे गोपनीय स्थान पर विराजमान रहती है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में अदृश्य रूप में माँ विराजमान है, जिनकी अनंत महिमा है। कुछ गूढ़ शब्दों में उनका उल्लेख किया गया है, जिसकी चर्चा अलग कभी किसी वीडियो में करने का प्रयत्न करूंगा।
तो ये व्रत हमें अवश्य करना है। इनके व्रत की कथा, इनकी महिमा की कथा इतनी विशेष है कि वो कहना हमारे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है, और वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा तो भी मैं कह नहीं सकता हूँ। फिर भी सामान्य रूप से बोले तो भगवान जो है शिव जी बोलते हैं मुनिवरों को कि लक्ष्मी जी की बात क्या कहें, राधा माँ के चरणों में कोट कोट महालक्ष्मी, उनके चरण कमलों की शोभा बढ़ाते हुए बहुत सामान्य लग रही है। श्लोक से भी बहुत लंबा हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? शिव जी कह रहे हैं नारद जी को कि इतनी बड़ी महिमा जो है राधा रानी जी की है। एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ? कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, जिसके 5 मुख सामान्य रूप से माना गया है। मैं तो श्री राधा जी के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। कौन कह रहे हैं? भोले बाबा जी कह रहे हैं, जो स्वयं रूप बदल करके रासलीला में उपस्थित हुए थे। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार कर सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, श्री कृष्ण भगवान को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से मतलब करोड़ों मुख से भी अधिक कह सकते हैं, चाहूं तो भी उनका वर्णन करने में मुझ में क्षमता नहीं है। ये नारद जी बता रहे हैं। नारद जी से किसने कहा था? भगवान शिव जी ने कहा था। तो ऐसे जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री, कण कण में व्याप्त राधा माँ है, उनके जन्माष्टमी भी कह सकते हैं, राधाष्टमी का जो है हमें पूर्ण रूप से उत्सव मनाना चाहिए। अगर हम समर्थवान नहीं उत्सव मनाने में, तो व्रत करके यथासंभव नियम का पालन करते हुए हमें जन्मोत्सव अपने घर में जैसे हम कन्हैया जी का मनाते आए हैं, वैसा ही मैया का मनाएंगे। तभी हमारे कन्हैया जी पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे। आप सभी लोगों को पुनः श्री राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे, और मैया जी की प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा भी, दोनों का एक एकत्रित कृपा सभी भक्तों को प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ में आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं महारानी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री राधाष्टमी के व्रत की। जय श्री राम।